नमस्कार, वेलकम, जय हिंद। तो लूसेंट का न्यू चैप्टर हम लोग आज फिर से पढ़ेंगे। कल तो फारसी धर्म में समाप्त कर चुके थे। अब है मध्य राज्य उत्कर्ष। अध्याय 13 में है। 13 में दिया गया है कि सबसे प्राचीन वंश जो है वृद्धरथ था। गिरिब्रज राजगिरी इसका राजधानी था। हर्यक वंश का बिंबिसार था, राजगिरी इसका राजधानी था। शिशुनाग वंश का शिशुनाग था, वैशाली इसका राजधानी था। नंद वंश का महापजानंद संस्थापक था, पाटलिपुत्र राजधानी था। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य शासक था और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी था। उसके बाद चलते हैं बिंबिसार की ओर। हर्यक वंश की ओर चलते हैं। हर्यक वंश में इसको पितृहत्या वंश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के राजा पिता को मार करके राजगद्दी पर बैठा है, इसलिए पितृहत्या के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बिंबिसार अजातशत्रु कुनिक भी कहते हैं, उदायीन नागदशक। पहले बिंबिसार के बारे में पढ़ते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हुआ। राजधानी इसका राजगिरी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी, महात्मा बुद्ध की सेवा हेतु वैद जीवक को भेजा था। उसके बाद है इनके कुछ कार्यों को देखते हैं। कार्य क्या क्या किया है बिंबिसार ने। कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और विदेश नीति से राज्य को अपनाया। अंग राज्य को हराकर मगध में मिलाना इसका ये था। अवंती के राजा प्रद्योत की सहायता हेतु राजवैद जीवक को भेजा था। वैवाहिक संबंधों द्वारा सशक्तिकरण किया। पहला पत्नी जो था इसका कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला थी। दूसरा वैशाली की चेटक की पुत्री चेन्ना। तीसरा जो है मद्रसेन की राजकुमारी क्षेमा थी। बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु द्वारा किया गया। इसके बाद अजातशत्रु राजगद्दी पर बैठा। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। 493 BC पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना। प्रारंभ में जैन धर्म तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। मंत्री वर्षकार की सहायता से वैशाली पर विजय पाया। 461 BC पुत्र उदायीन द्वारा हत्या कर दिया गया। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था, जिसमें से महाकश्यप संस्थापक बना था। उदायीन के बारे में आते हैं। उदायीन 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या उदायीन मगध की गद्दी पर बैठा। पाटिल ग्राम की स्थापना किया। जैन धर्म का अनुयायी था। अंतिम शासक जो है वह उदायीन का पुत्र नागदशक बना। नागवंश संस्थापक शिशुनाग बना। यह नागदशक का आत्मा था। वैशाली को राजधानी बना दिया। उसके बाद इसी वंश के शासक कालाशोक था। इसके 2-3 वर्गों में बांटा गया। पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी दिया। तृतीय बौद्ध संगीति कराया, जिसमें से वैशाली सबाकामी को दिया गया था। उसके बाद अंतिम शासक नंदीवर्धन बना। नंदवंश। उसके बाद नंदवंश आया। नंदवंश में संस्थापक जो है महापजानंद बना, जिसमें से उग्रसेन पाली ग्रंथ कथा, एक छत्र पुराण, एक राग
पुराण के बारे में जानता है। अंतिम शासक जो है धनानंद बना सिकंदर का समकालीन थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। उसके बाद सिकंदर के बारे में कुछ जानकारियाँ पढ़ते हैं। सिकंदर अध्याय 14 सिकंदर भारत पर विदेशी आक्रमण जो है हखामनी ईरानी फारसी थे। इन्होंने साइरस द्वितीय डेरियस द्वारा प्रथम क्षयस्त्र थे। यूनानी आए सिकंदर की ओर से। हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण आए। उसके बाद नेक्स्ट है सिकंदर के बारे में। इससे आगे जो है हम लोग पढ़ लेते हैं। इससे आगे कल पढ़ेंगे।